तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। की आए हो तमाम सब लोग। मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से एक और ग्रेट पर्सनालिटी, बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। जैसे नाजरीन आपको पता है, हम हर रोज नए मेहमान के साथ आते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज हम हमारे नए मेहमान से नया कुछ सीखेंगे। सबसे पहले हम वेलकम कहते हैं हमारे आज के मेहमान को, खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हो? अस्सलाम जी वालेकुम जी। सर, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए सर, खैरियत से? बिल्कुल सर। आज के जो थैंक यू सो मच। आज के जो हमारे मेहमान हैं नाजरीन, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो माशाल्लाह हाफिज कुरान है। ऑनलाइन कुरान पाक की जो क्लासेस लोगों को देते हैं, वो भी फॉरेन कंट्रीज में, लंदन, यूके, कनाडा वगैरह वगैरह में। तो उसके अलावा जो है साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन भी देते हैं। खुद जो है यूलॉजी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आइए मजीद जानते हैं कि हमारे जो मेहमान हैं वली मोहम्मद साहब के बारे में मजीद जानने के लिए कि वो कौन है और क्या है, उनकी जुबानी सुनते हैं। ओवर टू यू सर। जी, थैंक यू। थैंक यू कि आपने मुझे टाइम दिया बोलने के लिए। मेरा नाम वली मोहम्मद है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोयटा से ताल्लुक़ रखता हूँ, बलूचिस्तान से। और एफएससी मैंने यही कोयटा से की है और इस टाइम मैं बीएस कर रहा हूँ जोलॉजी डिपार्टमेंट में। इससे पहले अगर मैं अपने कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ कि 2 साल तक मैंने मेडिकल एंट्री टेस्ट की तैयारी की है, बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा। तो वहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पर मेरी सीट नहीं हुई एमबीबीएस के लिए। तो फिर भी अपनी हिम्मत नहीं आ रही। एडमिशन ले लिया जोलॉजी डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरालाई में। बिल्कुल कोयटे से तकरीबन कोई 4 घंटे के फासले पर है फ्लोरालाई। तो वहाँ पे अपना घर है, तो साथ में यूनिवर्सिटी भी है, तो वहीं पे एडमिशन ले लिया। और इसके साथ साथ फ्री टाइम में फिर हम ऑनलाइन पढ़ाते भी रहे हैं और होम ट्यूशंस और इसी तरह स्कूलों में पढ़ाते रहे हैं। तो सर ये शॉर्ट फॉर्म इंट्रो है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने बारे में बताया कि आप जो हैं कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं और आप यूलॉजी के स्टूडेंट हैं। होम ट्यूशन देते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई पढ़ाते भी हैं, ऑनलाइन जो है कुरान पाक की क्लासेस भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपने यूलॉजी को अपनी फील्ड ऑफ करियर क्यों सिलेक्ट किया और कैसे सिलेक्ट किया, और यूलॉजी में जाने के बाद आपको क्या क्या लोरलाई सर, मतलब है? जी जी सर। डिस्ट्रिक्ट नाम है लोरलाई। ये शहर है, मतलब मेन कोयटा शहर से तकरीबन 4 घंटे के फासले पर है। तो वहीं पे मैंने जोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है। तो इसे हमारा 3rd सेमेस्टर चल रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जी। अगला सवाल है कि आपने अपनी जिंदगी में आपके कौन से वो ख्वाब हैं जो आपके पूरे हो चुके हैं, और कौन से ख्वाब है जो आप पूरे करना चाहते हैं? ओवर टू यू। जी बिल्कुल। ख्वाब तो बहुत सारे हैं यकीनन। मर तो जाएंगे लेकिन ख्वाब पूरे नहीं होंगे। और जो पूरे हुए हैं वो टीचिंग के हैं। ज़्यादातर एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है वो टीचिंग शोबे में रहा है। और आगे भी मेरी यही ख्वाहिश रहेगी कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ। और यूनिवर्सिटी में भी मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं टीचर की प्रेजेंस में, टीचर बैठ जाता है पीछे और मुझे आके कहते हैं कि भाई आप आ जाएं और लेक्चर डिलीवर करवाएं, ताकि टीचर का लेक्चर खुद मैं घर पे प्रिपेयर करके यूनिवर्सिटी जाता हूँ और वही लेक्चर फिर स्टूडेंट्स को मैं मतलब वो करवाता हूँ स्टेज पे। तो ख्वाहिश मेरी यही है कि टीचिंग करूँ। और पहला जो मेन मकसद है मेरा, कि खुद को एक वीक तक मैं पहुंचाऊं, एक जगह तक पहुंचाऊं, एक एम तक खुद को पहुंचाऊं। उसके बाद मैं लोगों की खिदमत करूं। खिदमत कुछ इस तरीके से कि वो टीचिंग के शोबे से, मतलब जहां मेरा
اپنا خواب ہے، جو میرا مین ڈریم ہے، وہ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہے. تو اسی طرح اسی کو میں اب بھی جاری رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ آگے بھی رکھوں گا. کہ اپنی یونیورسٹی میں جیسے ہی مجھے فری ٹائم ملتا ہے، میں تقریباً اس ٹائم پہ میں نے 3 ہوم ٹیوشنز رکھے ہوئے ہیں. اور فرسٹ ٹائم تو خیر یونیورسٹی ہوتی ہے، اور رات کو پھر ہم آن لائن کلاسز پڑھاتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ، بڑے ہارڈ ورکنگ ہے آپ. ماشاء اللہ، ٹیچر کا لیکچر بھی آپ پریپئر کر رہے ہیں، اس کے بعد 3 ہوم ٹیوشن بھی لیتے ہیں، اور رات کو بھی جو ہے کلاسز آن لائن لیتے ہیں. تو تھوڑا ٹائم اپنے لیے بھی نکالو. اور ابھی ابھی عمر ہے، چھوٹی عمر ہے، انجوائے سر کرنے وہ کی. کرنا پڑتا ہے، ٹائم ٹائم یہی ہے فیوچر کو مطلب بنانے کے لیے. بالکل. میرا اگلا سوال آپ سے، آپ اپنے آپ کو آج سے 10 سال کے بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ میں خود کو جو دیکھ رہا ہوں وہ یقیناً ایک بڑے ریسرچر کے طور پر میں دیکھ رہا ہوں خود کو. کیونکہ اس ٹائم پہ دراصل ریسرچ ورک جو ہوتا ہے وہ ایز اے لاسٹ ایئر، مطلب فائنل ایئر میں سٹارٹ کیا جاتا ہے. بٹ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے اب سے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اور میرے ایک بک بھی اب پبلش ہونے والی ہے. یہ مارخور پہ یقیناً نام سنا ہوگا، پاکستان کا نیشنل اینیمل. تو اس پہ میرے بک بھی پبلش ہونے والی ہے، اور میں خود کو ایز ایک ریسرچر، ایز اسٹوڈنٹ، ایز ایک سائنٹسٹ کے طور پہ خود کو آگے لانا چاہتا ہوں. کہ ایک کہ کچھ نیا کر کے دکھا سکوں اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے. تو کچھ نیا کرنے کا جذبہ ہے مجھ میں، کہ میں وہ کر کے دکھا سکوں. چاہے پھر وہ ایک ریسرچ لائبریری میں ہو، چاہے وہ ایک لیبارٹری میں ہو. تو مطلب میرا جو زیادہ تر شوق ہے ٹیچنگ کے شعبے میں. پھر زیادہ تر جو میں پہلے بھی آپ سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ میڈیکل انسٹیٹیوٹس میں تقریباً 2 سال تک میں وہاں پر مطلب ان کے ساتھ جڑا رہا. لیکن بس قسمت نے ساتھ نہ دیا، وہاں پہ وہ رہ گیا مجھ سے. MBBS میں کرنا چاہتا تھا. تو اب اسی سے ریلیٹڈ مطلب اینیملز کی سائڈ پہ میں آ گیا. مطلب یہ ہے کہ انسانوں پہ یا BDS دانتوں کے ڈاکٹر بننا، مطلب یہی صرف یہ شعبہ نہیں ہے. اگر آپ وہاں سے رہ گئے تو کیا ہوا، ہمارے پاس اور بھی کافی سارے آپشنز ہیں، آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے زولوجی ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کیا، اور اس میں زیادہ تر ہم اینیملز کی اسٹڈی کرتے ہیں. اور اینیمل میں اب میری خواہش ہے کہ کچھ نیا کر کے دکھا سکوں میں. مطلب فار ایگزامپل اب ہمارے پاس کرونا وائرس ہے، اس پہ میں ریسرچ کر سکوں، اور لوگوں کو میں اس سے اویئر کر سکوں، اویئرنیس دے سکوں کہ یہ کیا ہے اور کیسے یہ پہلا، مطلب اس پہ میری ریسرچ جاری ہے. اور اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میرے مارخور پہ پاکستان کی نیشنل اینیمل جو ہے، اس پہ میری ریسرچ چل رہی ہے. اور افغان اوریال جو کہ نیشنل گوٹ ہے پاکستان کا، اس پہ میری ریسرچ چل رہی ہے کہ یہ کہاں کہاں پر پائے جاتے ہیں، اور ان کی نیشنل ہنٹنگ کہاں تک ہے. اس سے میں لوگوں کو اویئر کر رہا ہوں، جس سے تقریباً پاکستانی روپیز 1 کروڑ سے 1 کروڑ 50 لاکھ تک یہ بکتے ہیں. یہ آؤٹ کنٹریز سے لوگ آتے ہیں، ان کو پھر لیتے ہیں. تو ان کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرنا، لوگوں کو اویئر کرنا کہ آپ نے ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ان مارخورس کی جو کہ بالکل ایکسٹینٹ ہو رہے ہیں اس ٹائم پاکستان میں. تو مطلب یہی لگاؤ ہے اپنا اینیملز کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، ان پہ ریسرچ کرنا، ان پہ تحقیق کرنا، اور لوگوں کو اس سے اویئر کرنا. جی بہت بہت شکریہ. مجھے جی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جو ہے اپنے ٹائم کو، اپنی انرجی کو پراپر طریقے سے چینلائز کر رہے ہیں. اپنے جی پورے thank you. انرجی کو جو ہے آپ پازیٹیو طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور آپ ریسرچر بننا چاہتے ہیں. اور آپ کی ایک بک آنے والی ہے مارکور پہ، جو ہمارا نیشنل جی جی اینیمل ہے، جس پہ آپ نے جی جی ریسرچ کی ہوئی ہے. جی ہمارے جی پاس ساتھ کچھ ویورز ہیں. شبیر احمد کشمیری، السلام علیکم بوتھ آف یو. وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ اکبر بھائی، گریٹ پرسن ایز اے ہوسٹ ڈاکٹر سنجے اینڈ گریٹ گیسٹ. تھینک یو اکبر بھائی، کیسے ہو آپ؟ اور سر میرا سوال اس سے ہے کہ آپ کو ریسرچ میں شوق کیسے ہوا، اور کتنے عرصے سے آپ ریسرچ کر رہے ہو؟ اور ڈو یو؟ سر یہ تقریباً 1 سال پورا ہونے والا ہے جو ریسرچ فیلڈ میں اس ٹائم میں کام کر رہا ہوں. اور یہ ایک اپرچونٹی ہمیں ملی ہے ہماری یونیورسٹی کو، اور وہاں پہ ہمارے پاس
टेस्ट हुए हमारे डिपार्टमेंट से, तो उस डिपार्टमेंट से फिर मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, मतलब उनके टेस्ट हुए, इंटरव्यूज हुई, और फिर मतलब कुछ फिजिकल वर्क्स भी हमसे करवाए गए, तो उसमें फिर नाम सेलेक्ट हुआ। तो उससे रिलेटेड फिर हमें एक टॉपिक असाइन किया गया कि आपने इस पे हमें वर्क करके देना है, क्योंकि पहले भी मेरा काफ़ी सारा शौक था इस शोबे में। और क्योंकि फिर हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई, टीए डीए भी तकरीबन वो दे रहे हैं, अब भी वो दे रहे हैं, जेब खर्चा वगैरह। मतलब यहाँ पे तो कुछ बलूचिस्तान में है इस तरह कोई खास फैसिलिटीज नहीं होती इस तरह बंदा एक्स्ट्रा काम कर सके। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि आप लोगों ने इस पे काम करना है, डेटा निकाल के देना है। डेटा कैसे निकाल के देना है, क्यों उनको ये डेटा चाहिए था, और इस तरह फील्ड से उनको एक से बंदा चाहिए था कि इस फील्ड में कुछ एक्सपर्ट हो, कुछ काम किया हो उन्होंने। क्योंकि मैं ऑलरेडी इस फील्ड से था, जूलॉजी डिपार्टमेंट से, तो इसलिए मतलब उनको ये भी अच्छा लगा कि इस फील्ड से और इस इलाके से, फिर हमारे इलाके में तकरीबन ये चीज़ पाई जाते हैं, मारखोर ये, और ये अफगान ओरियाल। मारखोर जो है वो एक गोट की शेप में, मतलब बकरी के उसमें आ जाते हैं, और अफगान ओरियाल वो दुम्बे के शेप में फिर हमारे पास पाए जाते हैं। ये तकरीबन ये क्लासिफला, तोरगर, लोरलाई, ठीक है ना, और गढ़ीबार मेख्तर साइड पे ये माखोर मतलब काफी सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस पे उन्होंने डेटा कलेक्ट करने को कहा है, और उस पे मैं तकरीबन इंटरेस्ट पहले से ही था। मतलब जब उन्होंने हम पे खर्चा करना शुरू कर दिया, तो इस पे मैंने एक और मतलब अपने लिए एक एजाज समझा कि एक तो मैं खुद सीख रहा हूँ इस चीज को, मेरा फील्ड है, और दूसरा ये है कि वो आप पे खर्चा कर रहे हैं, आपको वो पैसे दे रहे हैं। मतलब आप काम भी सीख रहे हैं और पैसे भी वो खुद दे रहे हैं। मतलब दो फायदे हुए, एक तीर से दो निशान। तो वहां से मतलब मेरा एक तो पहला पॉइंट वही, मैं फिर याद दिलाना दिलाना चलूँ आपको, कि पहला फोकस जो मेरा यही था कि लोगों को अवेयर कर सकूं, नए चीज कुछ वो दरियाफ्त कर सकूं मैं। तो ये चीज जो मौका मुझे यहाँ पर मिला कि आपने मारखोर के बारे में डिटेल हमें देनी है, कि ये क्या है, कैसे खाता पीता है, इसके मतलब हैबिटेट के बारे में, इनके नेगेटिव इंसेंटिव्स के बारे में, और ये जो एक्सटेंट हो रहा है क्यों हो रहा है, हम इनकी नस्ल कैसे बचा सकते हैं, इनके हम ब्रीडिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब ये कुछ नया सीखने को हम मुझे मिला है। तो इसलिए इंटरेस्ट पहले भी काफी सारा था, और अब यहाँ पर भी काफी सारा, मैं इसको तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुद अपने लिए समझता हूँ। और बाकी व्यूअर्स के लिए भी मैं यही वो एडवाइस देना चाहूंगा कि इस तरह की जब भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो आप जरूर उस पर अप्लाई करें। तो इसलिए मतलब मेहनत की मैंने, और खुद को मतलब एज ए स्टडी के साथ साथ, क्लासेस के साथ साथ, ऑनलाइन क्लासेस, होम ट्यूशन, मतलब अपना खर्चा निकलवाने के लिए करना पड़ता है स्टूडेंट लाइफ में। तो उसके साथ साथ मतलब रिसर्च वर्क में मतलब काफी बर्डन होता है, लेकिन करना पड़ता है इस टाइम पे। तो मैं बाकी व्यूअर्स को भी यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, और इस पे जरूर अप्लाई करें। जब भी कोई कहीं कहीं से भी कुछ सीखने को मिले, वहां से गेन करने की कोशिश करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त बात। बड़ी खुशी हुई कि आप में इतनी मैच्योरिटी है कि आप एजुकेशन के साथ साथ रिसर्च भी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं, होम ट्यूशन भी दे रहे हैं, और बड़े जबरदस्त अंदाज से कह रहे हैं। और बड़ा प्यारा मैसेज आपने हमारे व्यूअर्स को दिया कि अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे गवाएं ना, उसे अवेल करें। थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल आपसे है कि माशाल्लाह यंग है, टैलेंटेड हैं, हार्ड वर्कर भी हैं, तो आप अपना आपने हमारे साथ अपना ख्वाब शेयर किया, आपने हमारे साथ अपना विजन शेयर किया कि 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। सही है, तो मेरा आपका पैशन क्या है? माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू दैट व्हाट इज योर पैशन? सब पैशन मेरा यही है कि मैं जानूं, नई नई चीज़ों के बारे में जानूं, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो, और ख़ासकर अपने फील्ड में न्यू ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जैसे कि सेपियंस बुक आपने पढ़ी है सर, ये होमो सेपियन, सेपियन सेपियंस, यस। सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये है हरारे की सर, जो बिल्कुल इंसान की, के इंसान कहाँ से वजूद में आया, कैसे बना, और अब आगे क्या होने वाला है इंसान के साथ, मतलब न्यू रिसर्च, मतलब उसमें उन्होंने ये बात बताई है हमें। एक और किताब आया है ना इसकी एडवांस वर्जन, अभी कुछ दिन पहले। मैं आपको बाद में किया बता है। भेज दूंगा।
सर आप डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं नहीं, मैं बैठा हूँ देख रहा हूँ, आप दिखाएं, ऊपर करें बुक, इस साइड पे थोड़ी ऊपर करें बुक, बुक जी को जी, ऊपर। आवाज आ रही है। अच्छा सर, मैं हाँ। ये रिकमेंड करूंगा, जो भी मतलब जोलॉजी डिपार्टमेंट से या एनिमल्स में या इंसान के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो वो ये बुक जरूर पढ़ें। इसमें कंप्लीट हिस्ट्री है आपके पास कि इंसान इंसान कैसे वजूद में आया। मतलब इनसे आपके फील्ड के अंदर ये बुक बनी हुई है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया ना कि जोलॉजी डिपार्टमेंट से मतलब एनिमल्स में मेरा ये शौक है कि मैं इनके बारे में जानूं कि ये कैसे खाते पीते हैं, कैसे अपनी मतलब ऑफस्प्रिंग बढ़ाते हैं। और रिसर्च के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि मारखोर ये कैसे अपनी तादाद बढ़ाते हैं, कैसे इनकी नस्ल को हम बचा सकते हैं। मतलब एक्सटिंक्ट होने से हम इसको बचा सकते हैं, इस टाइम तो हम इसको इंडेंजर भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। तो अपना पैशन जो है, अपना शोभा भी मैं इसी चीज में ही समझता हूँ कि यहीं पर है मेरा मेन वर्क, मेन काम। जहां पर भी आपका दिल चाहे, जहां पे आपका इंटरेस्ट हो, वहीं पर आपका प्रोफेशन भी इंशाल्लाह वही पर बनेगा। तो ये बुक मैं इंशाल्लाह जो भी व्यूअर्स है, जो देखने वाले हैं, उन सब के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को एक मरतबा जरूर पढ़ें। और अगर पढ़ने की वो ना हो, टाइम ना मिले, तो ऑडियो बुक में भी ये बुक यूट्यूब पे मौजूद है। अगर नहीं तो मैं वो सेंड कर देता हूँ लिंक। आप ऑडियो में भी इसको सुन सकते हैं, बिल्कुल फ्री टाइम है, आप ट्रेवलिंग के दौरान आप इसको सुन सकते हैं। या मतलब स्कूल से ऑफिस तक जाते हुए आप इनकी मतलब शॉर्ट आइडियोज इनकी पड़ी हुई है, कोई 10 मिनट, 10-15 मिनट की, 20 मिनट की आइडियोज इनकी पड़ी हुई है तरतीब से। मतलब अबाउट 80 आइडियोज इनकी यूट्यूब पे पड़ी हैं, आप इनको तसल्ली से सुन सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अगर रीड करने का टाइम ना मिले या कोई ज्यादा बिजी है कि आप इसको देख के रीड करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी प्यारी बुक है, मैंने एक रीड दी हुई है, नो जी डाउट। आपने माशाल्लाह। जबरदस्त बुक जो है रिकमेंडेड की है हमारे व्यूअर्स के लिए। जी बिल्कुल। सेपियंस मतलब ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, एनिमल जी हिस्ट्री बिल्कुल। के बारे में, और फ्यूचर में ह्यूमन आगे जाके क्या होंगे, पूरी रिसर्च के बेस पे बनी हुई है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच ए वंडरफुल बुक। तो नाजरीन, हमारे साथ जो थे वाली मोहम्मद भाई थे, उन्होंने हमारे से बड़ी प्यारी बातें कर रहे थे, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, हमें बहुत प्यारी बुक रिकमेंडेड कर रहे थे, और बड़ी जबरदस्त चीजें कर रहे थे। नेटवर्क टेक्निकल इशू, नेट का जरा इशू आ रहा है। कोई इशू नहीं है, खैर टेक्निकल इशू होता रहता है। जी और जी। माशाल्लाह आप बड़े जबरदस्त और बड़े प्यारे बंदे लग रहे हो, बड़ी प्यारी बातें कर रहे हो, बड़ी सीखने वाली बातें बता रहे हो हमारे व्यूअर्स को। तो थैंक यू सो मच। बस स्टूडेंट लाइफ में सर होते ही सीखने वाली, सीखने सिखाने वाली जो अगर हम आदत है, अगर हम उनको अपनाए, तो इंशाल्लाह जिंदगी में कभी भी हम मतलब नाकामी का मुंह देखना तो क्या मतलब भूत ही नहीं गुजरेंगे, अगर हम सीखने सिखाने की नीयत से रहें और आगे भी इनको कंटिन्यू रखें। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त बात। हम्म। मेरा अगला सवाल है, जैसे कि आप कोयटा से हैं, तो वहाँ का जो है एक कल्चर कैसा है, तालीम का कैसी है वहाँ पे, और thirdly एनवायरनमेंट कैसा है, पॉजिटिव वेज। सर टू वेज है यहाँ पर। एक हमारे पास गवर्नमेंट है और दूसरा प्राइवेट सेक्शन। यहाँ यकीनन वहीं आपके पास भी यही सिस्टम। सॉरी जरा कॉल आ गई थी। इट्स अच्छा। ओके। जी। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि दो तरीके यहाँ से, एक तो हमारे पास गवर्नमेंट है और दूसरे प्राइवेट सेक्टर्स है। तो गवर्नमेंट से अगर प्राइवेट को हम तरजीह दें तो काफ़ी मतलब बेहतर एजुकेशन है गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर्स में। तो प्राइवेट भी काफ़ी सारे अच्छे स्कूल्स भी हैं, और कुछ तो बस नाम की उन्होंने रखे हुए हैं पैसे लूटने के लिए। टीचर्स कुछ मतलब मैं ये कहूँ कि स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चंस पूछे या कोई और उसको मतलब सीखने की नियत से कुछ भी मतलब वो पूछे मत। मैं इस फील्ड में रहा हूँ तो काफी सारा एक्सपीरियंस है, स्कूल्स में भी और टीचर्स के साथ भी। तो यहाँ पर
ایجوکیشن سسٹم کافی بہتر ہے، کافی اچھا ہے، اسٹوڈنٹ کافی سیکھنے والے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ یہاں پر سکھانے والے ذرا کم ہے. مطلب غربت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے اس سائڈ پہ. اگر آپ کمپیئر کر لیں پاکستان کے دوسری کنٹریز سے، سوری دوسرے اس سے شہروں سے، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، تو ان کے بنسبت یہاں پر ذرا غربت ہے سر. تو ہر ایک اپنا جیب بھرنے کے نیت سے مطلب اسکول بھی جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کی پرواہ نہیں کرتا کہ بس تنخواہ ملے اور ہمیں کیا. چاہے وہ پھر سرکاری تو ہے ہی ایسے، اور پرائیویٹ میں بھی مطلب میں یہ کہوں کہ 50% اسکولز ایسے ہیں جو بالکل پیسے مطلب بٹورنے کی نیت سے وہ انہوں نے اسکول کھول رکھے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کی فیوچر کی کوئی مطلب وہ نہیں رکھتی. میں یہ کہوں کہ اسٹوڈنٹس کافی سارے انٹرسٹڈ ہے سیکھنے کے لیے، بٹ اگر سکھانے والے مل جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی یہاں پہ. آپ کی بہت آواز نہیں ہے. زبردست. ہاں، تھوڑا میں نے میوٹ کر دیا تھا. بہت زبردست بات کہی کہ اگر سکھانے والے مل جائے تو سیکھنے والے یہاں پہ بہت ہیں. بڑی جی زبردست بات کی. میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ آپ اپنے لائف کے 3 آئیڈیل پرسنالٹیز کے بارے میں بتائیں جن سے آپ نے کوئی 3 باتیں سیکھی ہوں. ایک ایک بات ان سے، ان کی ہمارے ساتھ اور ہمارے ویور کے ساتھ شیئر کریں. اور جی. سب سے پہلے آئیڈیل جو میرے گزرے ہیں وہ قاسم علی شاہ ہیں، بیسٹ موٹیویشن اسپیکر جو ہے. ان سے مجھے ایک بات بالکل بہت ہی اچھی لگی اور زبردست لگی، وہ سیلف کانفیڈینس کی، کہ آپ نے خود کو بلڈ اپ کیسے کرنا ہے. ڈرنا نہیں ہے آپ نے. کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی کام کرنے کو آپ چلیں نیت کی تو بالکل ڈائریکٹ آپ اس کو سٹارٹ کریں. ہم کیا ہے، ڈرتے رہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کام میں شروع کروں گا تو اس کے پتہ نہیں ایڈوانٹیجز ہوں گے، ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے. مطلب وہ اپنے سوچ میں ہی گھبراتا رہتا ہے. وہ کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی مطلب اس کو یہ یوں اگر ہم کہیں کہ وہ مر جاتے ہیں کہ یار اسی کو مرنا ہی بہتر تھا، میں نے اس کام کو سٹارٹ ہی کیوں کیا. پہلی چیز جو آپ نے بلڈ اپ، جو میں نے بلڈ اپ کی ہے، وہ قاسم علی شاہ سے، میرے بیسٹ موٹیویشن اسپیکر جو میرے فرسٹ آئیڈیل ہیں، تو وہ قاسم علی شاہ ہے. سیکنڈ سندیپ مہیشوری، یقیناً نام نہ ہوگا. تو ان سے جو بیسٹ ایک اگر آپ وہ کہیں ایک بات، ویسے تو ایک بات نہیں، کافی ساری باتیں میں نے سیکھی ان سے، کہ آپ نے خود کو پازیٹیو کیسے رکھنا ہے، آپ نے ایک نیگیٹو چیز کو بھی کیسے پازیٹیو انداز میں پیش کرنا ہے، اور خود کو کیسے پازیٹیو آپ نے آگے معاشرے کو دکھانا ہے. مطلب پازیٹیو مائنڈ، کسی بھی بات کو، کسی بھی کام کو، یا کسی سے بھی بات کرتے ہوئے آپ ان کے انداز کو کیسے پازیٹیو انداز میں آپ بیان کرتے ہیں. صحیح ہے نا. ہمارے پاس کسی بھی تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، صحیح، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. مطلب آپ نیگیٹو بات کو کیسے پازیٹیو انداز میں آپ بیان کرتے ہیں. تو یہ ایک مین چیز جو میں نے سیکھی ہے سندیپ مہیشوری سے. اور تھرڈ، ریحان اللہ والا، موسٹ بیسٹ مطلب آئیڈیل جو میرا ہے وہ رہا ہے کہ آپ نے خود کو دنیا کو دکھانا ہے. اب آپ جو بھی ہیں، بیسٹ ریسرچر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے مطلب آپ اپنے لیے ہو، کیا فائدہ اس کے لیے. چاہے پوری دنیا ہی آپ کے نام کر دیں، آپ اپنے اندر دبا کے رکھیں گے تو فائدہ ہی کیا. مطلب آپ خود کے ٹیلنٹ کو باہر نکالو تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے اس سے. آپ کے پاس جو بھی کچھ ہو اس کو آپ شیئر کریں. صحیح ہے نا. تو جی بیسٹ چیز جو مجھے ملی ہے ریحان اللہ والا سے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو بھی کوالٹیز ہے، جو بھی ایکسپیرینس ہے، آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. آپ آگے آئے، دنیا کے سامنے آئے، اپنے پاکستانی بھائیوں کے سامنے آئے، آپ آؤٹ کنٹریز والوں کے سامنے آئے کہ ہم بھی کچھ ہیں، ہم بھی کچھ کرنے والے ہیں. اگر فیسلٹیز نہیں ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آپ خود کو تو شو کروا سکتے ہیں لوگوں کے سامنے. آپ خود کو وہ کر سکتے ہیں کہ میرے میرے اندر بھی اتنی فیسلٹیز ہے، اتنے مطلب کوالٹیز ہے، اتنا کچھ کرنے کے لیے مطلب میں بنا ہوں، اتنی ساری خاصیتیں جو اللہ تعالیٰ نے میری اندر رکھی ہیں، اس کو آپ باہر نکالیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مطلب اور لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں.
तो ये मेरे 3 बेस्ट आइडियल्स थे, जिनकी मतलब आपने कहा एक एक बात शेयर करें, तो उनकी मतलब बेस्ट वन 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 बाय वन जो उनकी मतलब बातें मुझे अच्छी लगी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त आपकी आइडियल पर्सनालिटी है। यकीनन हमारे जो टही के हमारे जो एज के नौजवान हैं उनके यही तीन आइडियल हैं होंगे, मोस्ट ऑफ देम। कासम अली शाह, जी जिन्होंने जिनसे आपने सीखा कि अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करना है, अपने फियर को कैसे खत्म करना है। संदीप महेश्वरी, नो डाउट इनके मिलियन मिलियन फॉलोअर्स हैं। जी तो बिल्कुल। आजकल के नौजवान यंगस्टर सब इनको फॉलो कर रहे हैं। जी तो ये बड़ा जबरदस्त इनकी बातें होती हैं। इनसे आपने सीखा नेगेटिव सिचुएशन को भी कैसे आपने पॉजिटिव देखना है, जबरदस्त। सही। थर्ड, रेहाना अलावाला, जो आजकल बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, जी अपने खौफ को दूर करने का काम कर रहे हैं। हम और आप आज एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये भी रेहान अलावाला की वजह से है। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरे भी यकीनन यही तीनों होंगे। एक नाम मैं इसमें ऐड कर देता हूँ अपने हिसाब से, सोनू शर्मा, यंगस्टर हैं, बड़ा जबरदस्त बताते हैं। आप सोनू यूट्यूब पे शर्मा, देख, जी जी, बड़ा जबरदस्त बताते हैं वो भी। यकीनन मैंने सुना है, ये नाम यकीनन सुना है। तो थैंक यू सो मच। मैं आपका जी। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपने बड़ी जबरदस्त बातें बताई। बिल्कुल। मेरा आपसे सवाल है, लास्ट सवाल यही है कि गुजारिश है, एक अच्छा सा मैसेज दे दें हमारे व्यूअर्स को, फिर हम शो का एंड कर देते हैं। वो टू यू। जी बस मैं अपने व्यूअर्स को यही एक पैगाम देना चाहूंगा कि आपके अंदर आपने जितनी भी एबिलिटी है, मतलब चाहे वो किसी भी एंगल से हो, चाहे वो स्टडी के एंगल से हो, चाहे कोई और ऐसा एक्सपीरियंस आपने अपने अंदर छुपा के रखा है कि ये चीज जो मैं खुद को ये बेहतर समझता हूँ, वो इस चीज से बेहतर समझता हूँ कि फलाने बंदे से मैं बेहतर हूँ, किस किस लिहाज से। वो एक चीज, वो एक खासियत जो आपने अपने अंदर रखी है, उसको आप निकाल कर दूसरों के साथ आप शेयर करें। दूसरों के साथ जब आप शेयर करेंगे, तो वो दूसरे आपसे पूछना शुरू करेंगे इस चीज के बारे में कि आपने अपने अंदर जो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं कि रिसर्च फील्ड में मतलब मैं बेस्ट हूँ, अच्छा खासा काम करता हूँ, कि एमफिल वाले स्टूडेंट्स भी, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, कि एमफिल के स्टूडेंट्स भी, मेरे अपनी यूनिवर्सिटी के एमफिल के स्टूडेंट्स भी आकर मुझसे पूछते हैं कि रिसर्च में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, और क्या क्या आप जो बुक पब्लिश होने वाली, जो कि हम अब तक एमफिल में नहीं कर सके, वो आप बीएस के 3rd सेमेस्टर में आप वो कर रहे हैं। आपने जो करके दिखाया है वो आपने कैसे किया है, मतलब जो आपके पास एबिलिटी है, जो कुछ करने का जो एक जोश जज्बा है आपके अंदर, वो आप उठा के लोगों के सामने आप शेयर करें। इससे तो एक चीज जो आपको मिलेगी, वो एक दिली खुशी आपको मिलेगी। आप ये पैसों के लिए बिल्कुल ना करें, पैसों का बिल्कुल सोचे ही नहीं, ये चीज मैं इसके साथ शेयर करूंगा तो इसका मुझे क्या फायदा होगा। आपको और कोई फायदा नहीं होगा, आपको एक दिली खुशी मिलेगी, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा कि आपकी एक बात जब कोई सुनेगा, आपकी उस बात पे वो अमल करेगा, और उस अमल को वो अपने इर्द गिर्द अराउंड मतलब अप्लाई करेगा, उससे जो एक रिजल्ट आएगा, उनको मतलब 100% जो उनका जो मेन पॉइंट, मेन फोकस वो होगा, वो आपकी तरफ आएगा कि इसमें जो भी किरदार है वो इस बंदे का है, क्योंकि इस बंदे ने ही मतलब अपने हिसाब से एक मेन चीज जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की, या उस पर जो मैंने फिर वर्क किया, उस पर जो फिर मैंने काम किया, उनका ये जो नतीजा निकला है, वो इस बंदे के लिए, तो इसकी मैं ये समझता हूँ कि उस खुशी की कोई हद नहीं होगी कि आप दूसरे बंदे के मुंह से ये सुनेंगे कि यार उस बंदे की जो कामयाबी का राज है, उसके पीछे आप हैं। तो वो खुशी जो एक दिली खुशी जो इंसान को मिलती है, तो उसकी फिर कोई इंतहा नहीं होती। वो मतलब पैसों से नहीं, डॉलर से आप उस खुशी को खरीद सकते हैं। तो यही पैगाम मैं व्यूअर्स को देना चाहूंगा कि आपके अंदर जितनी भी एबिलिटी है, जो भी एक्सपीरियंसेस है, वो आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, मतलब जो भी आपको मिले आप शेयर करते जाएं। तो यही पैगाम है मेरे व्यूअर्स को। जी बाकी जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है अभी सईद आमना ने कमेंट लिखा है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, वालेकुम सलाम। उसके बाद लिखा है ग्रेट इंस्पायरेशन मोहम्मद वली, थैंक यू। उसके बाद लिखा है ग्रेट रोज, थैंक यू आमना, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, हमारे साथ
वली साहब थे जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें करी, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बताए, अपने रिसर्च के बारे में हमारे साथ शेयर किया कि इन्होंने कैसे रिसर्च की है। उसके साथ साथ इन्होंने बड़ा प्यारा मैसेज दिया है कि आप जो भी सीखें वो दूसरों को जरूर सिखाएं, उससे आपको दिली खुशी होगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू और सर। थैंक यू सो मच। और उसके बाद जो है अकबर भाई ने भी मैसेज लिखा है, मिस्टर वाली मोहम्मद, जो है गुड एडवाइस। उसके बाद आमना ने कुछ लिखा है, आप पढ़ लें। आमना ने, आप मुझे इंटरव्यू दोगे? आपकी आवाज़ ज़रा कट रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है आई थिंक। अच्छा अच्छा, इन्होंने ये कमेंट पढ़ ले, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। ठीक। थैंक यू आमना, थैंक यू अकबर। और जो थैंक यू टू ऑल। और जो भी व्यूअर्स हैं सबको मैं थैंक यू कहता हूँ। आज हमारे साथ जो है वली भाई थे, बड़ी जबरदस्त बातें हमने इससे सीखी। अगले लाइव शो में एक और जो है नए गेस्ट के साथ आएंगे और फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अ, इजाजत दीजिए। थैंक यू ऑल, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।